Good morning, dear students. Today I am going to explain you unit number 17, money, given on page number 199. What is money? Money क्या होता है? जब भी तुम कोई भी सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, तुमको क्या देना पड़ता है? कुछ रुपीस देना होता है या कुछ पैसे तुमको देना होता है. सो वो जो रुपीस और पैसे होते हैं वही तुम्हारा क्या होता है? मनी होता है. देखो मैं बुक में जो तुम्हारा सेकेंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, मनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग डेसिमल्स. द डेसिमल सेपरेट्स रुपीज फ्रॉम पैसे. पी इज नॉट रिटेन आफ्टर पैसे वाइल कंबाइनिंग इट विथ रुपीज. देखो क्या होता है, जब भी तुमको अगर रुपीज लिखना है या तुमको पैसे लिखना है, मान लो यहाँ पे लिखा है 50.25, यहाँ पे है रुपीज. ठीक, सो तुम इसको क्या रेट करोगे? 50 रुपीज 25 पैसे. ये जो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट होता है, ये जो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट होता है, इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड ये जो होता है वो तुमको रिप्रेजेंट करता है पैसे. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पैसे को रिप्रेजेंट करता है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये रिप्रेजेंट करता है रुपीस को. बट अगर जब तुम यहाँ पे रुपीस का साइन देते हो, यहाँ पे अगर तुम रुपीस का साइन देते हो और डेसिमल पॉइंट का साइन देते हो, देन यहाँ पे हम लोग पी नहीं लिखते हैं. इसलिए देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, देयर आर ऑलवेज 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल टू रिप्रेजेंट पैसे. इफ द पैसे इज अ 1 डिजिट नंबर, पुट 0 after the decimal. 10 rupees 5 paise can be written as rupees 10.05. What is the meaning of this one? मान लो आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज 6 पैसे लिखना है, तुम यहाँ लिखोगे 5 रुपीज 6 पैसे. दिस इज करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ये तुम्हारा 5 रुपीज 6 पैसे नहीं है, ये तुम्हारा 5 रुपीज 60 पैसे कहलाता है. बिकॉज तुम लोग को हम बताए थे डेसिमल क्या करते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. अगर तुम यहाँ पे जीरो दोगे तो जीरो की कोई भी वैल्यू तुम्हारी नहीं होगी. ये 5 रुपीज 6 पैसे इसको तुम वैसे नहीं लिखोगे. जब भी सिंगल डिजिट अगर तुमको पैसा लिखना है, उसके पहले तुम यहाँ पे क्या दोगे? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 0 दोगे, देन यू कैन राइट 6. दिस इज 5 रुपीज 6 पैसे. सो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो. जनरली क्या होता है, कोई को बोलेगा 9 रुपीज 10 पैसे, सॉरी 9 रुपीज 1 पैसे. तो जनरली सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? 9 रुपीज 1 पैसे, 9 रुपीज 1 पैसे. बेटा दिस इज टोटली रॉन्ग. दिस इज नॉट 9 रुपीज 1 पैसे, दिस इज 9 रुपीज 10 पैसे होता है. 9 रुपीज 1 पैसे कैसे लिखोगे? 9.01. ठीक है. तो जब भी सिंगल डिजिट पैसा लिखना होगा, जब भी सिंगल डिजिट पैसे लिखना होगा, देन तुमको वहां पे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट तुमको वहां पे 0 लगाना है, देन तुमको वहां पे लिखना है. और अगर तुमसे बोलेंगे 9 रुपीज 10 पैसे, देन यू कैन राइट 9 रुपीज 10 पैसे. दिस इज 9 रुपीज 10 पैसे एंड दिस इज 9 रुपीज 1 पैसे. सो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना. नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा द साइन ऑफ रुपीज एंड पैसे. जो तुम्हारा साइन होता है ये तुम्हारा इंडियन साइन है. दिस इज द रुपीज साइन एंड दिस इज द पैसे साइन. क्लियर है? वन मोर थिंग, जब भी कोई नंबर लिखते हो, जब भी तुमको रुपीस और पैसा तुमको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल तुमको लिखना है 5 रुपीज. ठीक, ध्यान से लिखना. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे हम लिखे हुए हैं. इसमें से एक या दो इसमें तुम्हारा रॉन्ग है. एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम नंबर लिखते हो, जब भी तुम नंबर कोई भी नंबर कुछ भी नंबर लिखे हो, रुपीस का साइन देना है ये वाला, देन ये तुम्हारा टोटली रॉन्ग है. हमेशा अगर तुम ये रुपीस का साइन दोगे, हमेशा ये नंबर के पहले आना चाहिए. फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी ये रुपीस का साइन दोगे, जो भी यहाँ पे नंबर्स होगा, जितने भी रुपीस होंगे, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे लैक्स हो, चाहे करोड़ हो, जो भी होगा, यहाँ पे तुमको उस नंबर के पहले रुपीस का साइन देना है. दिस इज द इंडियन साइन. और जनरली हम लोग को यही साइन को यूज भी करना है. इन केस तुमने ये
रुपीस का साइन होता है, देन दिस इज द करेक्ट ₹5। इस नंबर के पहले तुमको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रुपीस लिख सकते हो, ठीक। 5 रुपीस नंबर के बाद कभी भी तुमको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। 5 रुपीस, दिस इज टोटली रॉन्ग। 5 रुपीस और नंबर के पहले भी पूरा रुपीस नहीं लिखोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। सो तुम्हारा जो करेक्ट तुम्हारा है, तुम्हारा बस यही होता है। और जनरली हम लोग ये वाला ही यूज करते हैं, बिकॉज एज अ इंडियन हम लोग यही साइन यूज करते हैं। फिर से वन मोर टाइम, कभी भी बस एक बात याद रखना, नंबर के पहले जब भी तुमको इंडियन वाला रुपीस का साइन लगाना है वो हमेशा नंबर के तुम्हारा पहले लगेगा, नंबर के बाद कभी मत लगाना, इज टोटली रॉन्ग, एक रूल होता है। और इन केस अगर तुमको शॉर्ट में रुपीस लिखना है वो भी नंबर के पहले लगेगा, शॉर्ट कभी भी रुपीस का साइन आफ्टर द नंबर नहीं लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। सेम पेज नंबर 199 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन शॉर्ट। 25 पैसे, 25 पैसे को तुम कैसे लिखोगे? 25 पैसे है, इट्स रिटन, वहां साइन किया है रुपीस, 25 पैसे को कैसे लिखोगे? 0.25, दिस इज नोन एज 25 पैसे। सेम उसी का क्वेश्चन नंबर बी देखो, लिखा है 5 रुपीज 75 पैसे, 5 रुपीज 75 पैसे, 5 रुपीज 75 पैसे, बिकॉज डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर्स होते हैं वो तुम्हारे पैसे होते हैं, और डेसिमल पॉइंट बिफोर द डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर होता है वो तुम्हारा रुपीस होता है। सेम क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है, यू कैन डू इन योर बुक ओनली। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन लॉन्ग फॉर्म, रुपीस एंड पैसे सेपरेटली। इसमें हम ये क्या दो क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, दैट इज रिटन देयर रुपीस 9.5, इसको तुमको रुपीस में अलग लिखना है, पैसे में तुमको अलग लिखना है। क्या तो उसको कैसे लिखोगे? 9 रुपीस 50 पैसे, ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो तुम यहाँ पे, क्लियर? 9 रुपीस 50 पैसे। सेम टू सेम मान लो क्वेश्चन नंबर बी दिया है रुपीस 50.05, इसको तुमको रुपीस में अलग लिखना है, पैसे में अलग लिखना है। क्या लिखोगे? 50 रुपीस 05, इट्स मीनिंग इज 5 पैसे, यू कैन राइट हियर 5 पैसे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। सेम बाकी जो क्वेश्चन नंबर सी एंड डी है ये सारे क्वेश्चन तुमको बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ रुपीस इनटू पैसे। ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़े हो, जब भी रुपीस को अगर तुमको पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करते हो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हो। व्हाई? बिकॉज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो जब भी रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं हमेशा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, नाउ प्लीज टर्न आउट पेज नंबर 200। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, देन हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये चीज तुम लोग याद रखना। आफ्टर देन सेम पेज नंबर 200, इट्स रिटन देयर कंपेयर, टॉप में ऊपर लिखा हुआ है कंपेयर एंड पुट द करेक्ट साइन स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल, जो भी साइन वहाँ पे दिया हुआ है इन द गिवन स्पेस। दिस इज योर होमवर्क, तुमको अपने मैथ्स बुक में कंप्लीट करना है, क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ एक्सरसाइज 17.1, ओके, सो टिक आउट योर बुक पेज नंबर 200। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1, add the following 6 questions are given A B C D E F। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखो, subtract the following 6 questions are given A to F। in question number 1, in question number 2, both the question I am going to explain only 2 question। in question number 1 A and F and question number 2 C and F। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुम्हारे सेम हैं, बस वहाँ पे तुम्हारा नंबर्स केवल चेंज है। तो अपने मैथ्स कॉपी में बस यही 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, रेस्ट ऑल द क्वेश्चन इट्स योर होमवर्क रहेगा, तुम अपने घर की कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे।
ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, इट्स रिटन देयर एट ₹10.45 ₹10.45 एंड ₹28.25। देखो यहाँ दो कॉलम बनाओ, एक कॉलम बनेगा रुपीस का और एक कॉलम बनेगा तुम्हारा पैसे का। रुपीस के यहाँ देखो 10.45 पैसे, 28.25 प्लस का साइन दोगे, सिंपल ऐड करोगे, 5 + 5 = 10, 0 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 = 7, डेसिमल पॉइंट ठीक इसी के नीचे होना चाहिए, 0 + 8 = 8, 1 + 2 = 3। सो योर फाइनल आंसर इज ₹38.70। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर F. F is written there ₹137.80, ₹256.50 एंड ₹137.80। इस तीनों को ऐड करना है, रुपीस और पैसे कॉलम बनाओगे, 137.80, ₹256.50, 137.80 प्लस का साइन, सिंपल ऐड करो, 0 8 16 21 1 कैरी 2 22 कैरी 2 तो तुम्हारा आंसर आएगा 532.10। सो योर फाइनल आंसर इज ₹532.10। ठीक है। Now moving to question number 2, that is written there, subtract the following. Same question number A to F, ध्यान से देखो, from करके लिखा है, from के बाद का जो नंबर है वो सारे नंबर्स तुम्हारे ग्रेटर नंबर होते हैं। That means जब भी subtract करोगे तो from के बाद जो भी नंबर लिखा है उसको टॉप पे लिखोगे और जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसको डाउन साइड पे लिखोगे। So question number A is question number C is, जब ये दो कॉलम बनाओगे रुपीस एंड पैसे, 90.65 40.00, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है ₹40 फ्रॉम ₹90.65, माइनस करोगे, 5 - 0 is 5, 6 - 0 is 6, डेसिमल पॉइंट 0, 9 - 4 is 5। सो योर फाइनल आंसर इज ₹50.65 is 50.65। and moving to question number F, रुपीस एंड पैसे 995.35 480.45, माइनस करोगे, 5 - 5 is 0, 3 - 4 it's not possible, it's borrowed, 13 - 4 is 9, this is decimal point, ये ऑलरेडी borrow कर चुका है, this is your 4, 9 - 8 is 1, 5। so answer is ₹514.90। now moving to the exercise 17.2. exercise 17.2 is written there, multiply, simple multiply करना है। again 6 questions are given, going to explain you only question number A and question number D. question number A is multiply ₹45.50 by 5, 45.50 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ध्यान से देखना, तुम लोगों को डेसिमल चैप्टर जब पढ़ाए थे एक चीज़ बताए थे, जब भी मल्टीप्लाई करते हो कुछ देर के लिए डेसिमल पॉइंट को थोड़ा देर के लिए रिमूव करो, बस तुम वहाँ पे ये सोचो वहाँ डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करो, 4550 मल्टीप्लाई बाई 5, 4000, ओके, 5 × 0 is 0, 5 × 5 25, 5 carry 2, 5 5s are 25, 26 27 7 carry 2, 5 4s are 20 plus 2 is 22। okay, now after completing this one, now अब चेक करो डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के पहले लगा है। यहाँ पे 2 नंबर के पहले तुम्हारा डेसिमल पॉइंट है, तो देन लास्ट में क्या करोगे, 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। So your answer is, so then you can write answer ₹227.50।
That means 227 rupees 50 paise. Moving to question number D, 157 rupees 25 paise multiplied by 14. Again same thing, कुछ देर के लिए पहले डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, वहां पर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं. That means 15,725 को 14 से सिंपल मल्टीप्लाई करो, जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करो. 4 5 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, आंसर हम कंप्लीट. दैट इज योर 5 2 7 5 1. प्लस का साइन 0 5 220150. ओके, ठीक है. नाउ हो गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा ये सिंपल मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया. अब चेक करो कितने नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट था. 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया. जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया है 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा 1 2 1 डेसिमल पॉइंट. बस तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ₹2201.5. ठीक है. सो दैट मीन्स योर यूनिट नंबर 17 मनी, एक्सरसाइज 17.1 एंड 17.2. इसका तुम लोग का PDF भी हम सेंड करेंगे, इसको अपने मैथ्स कॉपी में कंप्लीट कर लेना. इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ मनी, दैट इज योर एक्सरसाइज 17.3. सो बाय बाय स्टूडेंट्स.